सर, कई न्यूज़ हैं जिन पे आपसे आज बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो जो उनकी जेल यात्रा चल रही है इमरान खान साहब की, और उसमें उनके अपने लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। केपीके में तो सुना है कि जो उनके पहले चीफ मिनिस्टर वगैरह थे वो आए भी नहीं हैं अरेस्ट होने के लिए। शाह महमूद कुरैशी साहब काफ़ी परेशान हैं, उनके बेटे ने कहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उनको छोड़ दिया जाए, वो रिक्वेस्ट भी आ चुकी। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? साथ साथ अफगानिस्तान गए थे अभी हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, और आईएसआई के चीफ जो हैं वो भी गए हैं साथ ही, डीजी आईएसआई सॉरी, वो भी साथ ही गए हैं। और इसी तरह से सर जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, आपके और मेरे बड़े फेवरेट रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जी इंडिया विल नॉट हेल्प पाकिस्तान। सर, कैसे देखते हैं आप इन बातों को? देखिए, सबसे पहले तो जेल भरो वाली मैं बड़ी आपको इंटरेस्टिंग चीजें बताना चाहूंगा कि अल्टीमेटली मेरा मुझे बड़ा मैं आई एंजॉय करता हूँ। कई दफा तो रोने को दिल करता है पाकिस्तान के हालात पे, लेकिन जेल भरो का कल जो वाकया हुआ है कि 2 करोड़ के शहर लाहौर में से सिर्फ 81 लोग जो है वो जेल की वैन में बैठे। फिर हमारे संतरी भाई जो हैं, जो हमारे पुलिस वाले थे, उन्होंने ताला लगा के पहले तो वो गुम हो गए, वो गायब हो गए। और बड़ी देर उसके अंदर लोग बैठे रहे। और ये जो शाह महमूद कुरैशी और ये दूसरे जो ये हमारे बाहर के पढ़े लिखे जो बिलियनर हैं, इन्होंने समझा हुआ था शायद अमेरिका की तरह यहां भी अंदर रेस्ट रूम होगा, तो उसके अंदर रेस्ट रूम मौजूद नहीं था। इन्होंने मिन्नतें तरले की, ड्राइवर भाई को बुलाया, यार कि इसका दरवाजा खोलो, हमने तो बाथरूम जाना है। तो उन्होंने कहा भाई चाबी तो अगला लेके पता नहीं, वो जो दूसरे भाई पुलिस वाले हैं, सिपाही, वो चले गए हैं। तो उसके जो हालात अंदर हुए वो उसके बड़े बड़े सीन बने कर वहां पे। अब जो मैं इंटरेस्टिंग चीज इसमें बताना चाहूंगा कि जो नून लीग वालों ने क्या कर रखा है, एक तो उन्होंने कहा है कि भाई जो लोग ये गिरफ्तारियां देंगे इनके हम क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करेंगे, जो पिछले केस हैं वो भी खोल लेंगे। फिर उन्होंने कहा है कि जी हम इनके गोशवारे इनकम टैक्स के भी चेक करेंगे। और फिर उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों को पहले जो ऐलान किया, इनको तो खैर वो कोट लखपत जेल लेकर गए, लेकिन पहले उनका इरादा था मियां वाली जेल लेके जाने का और डेरा गाजी खां की जेल। और ज्यादातर जो बच्चे हैं, ये जो लौंडे लपाड़े हैं, इनकी जो अमीर घरों के बिगड़े हुए बच्चे, जो कि सिर्फ टिकटॉक चलाना पसंद करते हैं और ट्विटर पे सारा समझते हैं ये वीडियो गेम है। हालांकि ये वीडियो गेम नहीं है। इसके ऊपर इन बच्चों को ये नहीं पता कि इनके जब केसेस चलेंगे, आगे ना कोई इम्तिहान दे सकेंगे, ना कोई चीज फाइनेंस करा सकेंगे, वीजा नहीं ले सकेंगे किसी कंट्री का, क्योंकि इनके फिंगरप्रिंट हो जाएंगे, इनका रैकेट बन जाएगा क्रिमिनल। ये अभी उसके साइड इफेक्ट्स। लेकिन आज जो मैं एक और चीज नई नोट की है, जमान पार्क का नया नाम जमानत पार्क रख दिया कि क्योंकि खुद जो है मिस्टर हैंडसम वो जमानतें लेकर एयर कंडीशन एंजॉय कर रहे हैं, आराम से बैठे हैं, खाबे खाते हैं। अगर कोई बंदा आता है तो वो जेल अपने टांग के ऊपर वो प्लस्तर सा पहन के दिखा देते हैं, वरना तो भाई छरे, इनको तो छरे पास से गुजरे थे, इनको कौन सी गोलियां लगी हुई हैं। तो ये एक पूरा ड्रामा जो फ्लॉप हुआ है, और बल्कि कई जो यहां तक खबरें आ रही हैं, कई इनके लीडर भाग रहे हैं, दूसरे ममालिक में जा चले गए। जो दूसरा मैं थोड़ा सा इसी के साथ रिलेट करना चाहूंगा, क्योंकि ये जेल की यात्रा की बात हो रही है। तो ग्रुप तैयार किए जा रहे हैं, प्लानिंग की जा रही है खान साहब को और फर्स्ट लेडी, एक्स फर्स्ट लेडी को अरेस्ट करने की। और जब फर्स्ट लेडी के बारे में बात की जा रही है, तो 2-4 खबरें जो कि गर्दिश कर रही है, पता नहीं अब ये रूमर है, कंफर्म होने वाली है, ये अनकंफर्म्ड न्यूज है। एक तो सुना है फर्स्ट लेडी और जो मिस्टर हैंडसम के फासले बढ़ते जा रहे हैं आपस में, और दूसरा सुना है कि मैडम हैज गॉन टू दुबई एज वेल। जब उनको अरेस्ट करने के चक्कर में वो जब अब जो नई चीजें खुल रही हैं नैब के चेयरमैन के जाने के बाद, के तो उसमें एक ये भी कंट्रोल, ये भी एक उनका था कि मैं उनको अरेस्ट नहीं करूंगा, ये सियासी चीज है। लेकिन जब नए लोगों ने कुछ देखने की कोशिश की है, तो वो सुना है कि शी इज इन यूएई। उनकी सिस्टर एक जो कि पहले पाकिस्तान हायर कमीशन के पेरोल पर थी, वो भी वही शायद उनको ज्वाइन कर लिया, और ये उसका। लेकिन ये बड़े बुरे तरीके से नाकाम हुई है जेल भरो। और जेल भरो के साथ साथ इस वक्त जो दूसरा सबसे बड़ा कंट्रोवर्सल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त बुरहान है, वो अदालतों का है। पहले एस्टेब्लिशमेंट को हैशटैग कर करके बाजवा साहब के जरिए इन्होंने उसको खराब किया। अब बारी आ गई है अदालतों की। अब अदालतें डिवाइडेड हैं। नून लीग ने 2 जजेस के नाम लेकर उनको कंट्रोवर्सल कर दिया है।
और खुद जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने 2 जजों को बेंच के ऊपर ना बिठाकर, जस्टिस फैज ईसा को और दूसरे को ना बिठा के कंट्रोवर्सल कर दिया। अब हैशटैग चलेंगे इनके, अब इनकी प्रॉपर्टियों के, तो पहले ही आपने देखा कि इस वक्त खबरें चल रही हैं कि इतने करोड़ के उधर प्लाट हैं, इतने अरबों के उधर प्लाट हैं। तो जो एक टूटा फूटा सिस्टम इस वक्त, जो अगर टूटे फूटी चीजें चल रही थी, उसके ऊपर से भी लोगों का एतमाद खत्म होता जा रहा है। हर चीज का अफसोस और दुख है कि यू आर मूविंग टुवर्ड्स हॉरिबल काइंड ऑफ कोलैप्स, हॉरिबल। जिस तरह एक यू आर एज ए सोसाइटी, एज ए सियासी नहीं मैं कहूंगा, सियासी और इकोनॉमी ये सारे तो उसके पुर्जे हैं, लेकिन एज ए सोसाइटी यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ ह्यूज कोलैप्स। शर्मिंदगी की बात है। अब मैं दूसरी बात करना चाहूंगा डॉक्टर जयशंकर साहब के बयान की, जो उन्होंने श्रीलंका के और पाकिस्तान के हवाले से दिया। मैं कुछ चीजों से उनसे एग्री करूंगा, कुछ चीजों से एग्री नहीं करूंगा। एग्री उनकी इस चीज से करूंगा कि उन्होंने कहा है कि जी हम श्रीलंका के, तो हमारे बड़े पुराने उनके साथ रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप आपके पाकिस्तान के साथ भी सदियों से है, इसमें कोई शक नहीं। ये तो अभी 76 साल पहले की बात है, हम एक ही लोग थे। हमारा आपका डीएनए उनके, अगर आपका डीएनए उनके साथ भी मिलता है, हमारे साथ भी मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें खाना पीना सोचें, हर चीज एक है। ये आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि श्रीलंका ने, आप श्रीलंका के आपके साथ मुमासलत है, मिलती हैं तो पाकिस्तान के साथ नहीं मिलती। हाँ, ये जरूर है, दोनों साइडों ने 76 साल के ऊपर इन नफरतों के ऊपर कारोबार किया, इसमें कोई शक नहीं। डिवीजन जो हुई थी उस पर भी जो 2 नेशन थ्योरी थी, उसके बारे में भी मिली जुली राय है, कुछ ठीक है कुछ गलत है। लेकिन मैं ये इससे डिसएग्री करूंगा कि जयशंकर साहब आप श्रीलंका को करेंगे। और दूसरा, श्रीलंका के साथ हमारा डिफरेंस सिर्फ इतना है कि श्रीलंका की आबादी हमसे बहुत कम है, उनका रेट ऑफ लिटरेसी बहुत ज्यादा है हम लोगों से। और लेकिन हमारे साथ जो मैं बात असल में करना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब, मैं समझता हूँ इज अ वेरी विजनरी पर्सन, इज अ वेरी पढ़े लिखे इंसान है। लेकिन ये सर आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। अब आ रही? आप जी जी जी, वो ब्रेक हुआ था बीच में। श्रीलंका की बात आप कर रहे थे जी। श्रीलंका की बात कर रहा था। डॉक्टर जयशंकर साहब की बात के बारे में मैं कहना ये चाह रहा था कि डॉक्टर साहब देखें, आप इस वक्त रीजनल पावर बनने की कोशिश भी कर रहे हैं, कई चीजें आपने अचीव भी कर ली, G20 भी आपके पास है, SCO की भी आपके पास है। यू आर मूविंग टुवर्ड्स द परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये सारी चीजें आप तय करते जा रहे हैं, लेकिन ये किस तरह पॉसिबल है कि आप एक इस रीजन में एक कंट्री जो आपके बिल्कुल साथ, और वहां अगर आग का समा है, वहां पे अगर अमन नहीं है, तो आप सुख के नींद सो सकेंगे? इज इट पॉसिबल? मेरे ख्याल में नहीं। और दूसरा, देखिए ना, मुसलसल आपको एक आंख उधर भी रखनी पड़ेगी। यहाँ पे तो देखे ना, हमारे तो मुझे अभी याद है जब वो मुंबई का हादसा हुआ था, चीजें हुई थी, तो किसी ने कहा था, जो हमारे हाई कमिश्नर थे लंदन में, उन्होंने कहा था भाई ये इसमें, किसी ने उनसे सवाल किया अगर भारत आप पे अटैक कर दे, तो उन्होंने कहा था भाई भारत हम पे अटैक करे तो उन्हें क्या नुकसान होना, हमारा क्या नुकसान होना। तो किसी ने पूछा क्यों भाई, उन्होंने कहा भाई उनकी इकोनॉमी खराब हो जाएगी, हमारी तो इकोनॉमी है ही नहीं। देखे ना, आज अगर देखा जाए, आप ये कहें कि हमने पाकिस्तान की मदद नहीं करनी, मैं नहीं कहता कि आप पाकिस्तान की मदद करें आप, लेकिन अगर आपका वफद आज चाइना जा सकता है, बॉर्डर के बारे में बात कर सकता है, 1 लाख से ज्यादा की फौज आपकी और चाइना की भी 1 लाख की फौज ज्यादा दूसरे साइड पे, उनकी चाइना और भारत की है। आप उधर हालते जंग में है, ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ, बिल्कुल। आप उनसे डायलॉग कर सकते हैं, तो पाकिस्तान से भी डायलॉग करना चाहिए। दूसरी साइड पे मैं अब आना चाहूंगा कि अगर पाकिस्तान का वफ्द जो है, अगर वो अफगानिस्तान जा सकता है, तो उसको भारत में जाने में क्या तकलीफ है? उनको भी जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान और भारत के साथ रिलेशनशिप बैलेंस करना, अच्छे रिलेशनशिप इज मैटर ऑफ पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी, इज अ मैटर ऑफ सर्वाइवल, मैटर ऑफ सर्वाइवल। लेकिन मैं ये दोनों साइडों पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आगे मूविंग फॉरवर्ड, पाकिस्तान के लिए सर्वाइवल का इस वक्त जंग है उनकी, और उसके लिए उनको भारत की जरूरत है, अफगानिस्तान की जरूरत है, और भारत जिन तरक्कियों पे जा रहा है, उनको आगे मजीद तरक्कियों के जाने के लिए इस रीजन की लीडरशिप की जरूरत है और सुकून की जरूरत है। और उसमें मैं समझता हूं कि मैं इसमें बिल्कुल इस हाईली रिक्वायर्ड, इस हाईली इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान जो है वो
उसके साथ रिलेशनशिप बेहतर करें। और पाकिस्तानियों को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई आपने बहुत कारोबार किया इस चीज के ऊपर, अब प्लीज इसको अगर इफ यू वांट टू सर्वाइव तो इस पे सोचिए। दर हकीकत असल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है हार्जू, पीपल टू पीपल इतनी नफरतें नहीं है, हालात इतने नहीं है जितने दिखाए जाते हैं, जितने प्रोपेगेंडा किया जाता है। हमारा मसला सिर्फ ये है कि रूलिंग एलीट जो है उनको डॉलर और पाउंड चाहिए होते हैं, और उन्होंने इस नफरतों के बेस के ऊपर कारोबार करके तो उन्होंने नजरिया जरूरत बनाना होता है। उन्होंने बताना होता है कि ये भाई अगर इधर से नहीं करो, अगर हमें सपोर्ट नहीं करोगे अभी वो हमला कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जिस तरह आपके डिफेंस बजट आपको रखना होता है बना के, और फिर आपने खामखा इस तरह की चीजों के ऊपर जो है वो आप करते हैं। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा। जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त आज मैं पढ़ रहा था कि चाइना और रशिया आपस में, प्रेसिडेंट शी इज गोइंग टू रशिया, न्यू अलायंसेस बन रहे हैं, चाइना इज मूविंग टुवर्ड्स। तो अगर मैं समझता हूँ कि इस वक्त भारत को भी जरूरत है टू नॉर्मलाइज द रिलेशनशिप, नॉट ओनली विद पाकिस्तान। अगर चाइना के साथ आप कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ भी नॉर्मलाइज करें और इस पूरे रीजन को लीड करने की कोशिश करें। और दूसरा एक मैं यहाँ पे ये जरूर अर्ज करूंगा कि इंडिया इस वक्त दे आर प्लेइंग ऑल देयर एग्स, दे आर पुटिंग ऑल देयर एग्स इन अ बास्केट ऑफ अमेरिका, बट अमेरिका इज वीक। तो उस रीजन के अंदर जिस तरह आप एक कोशिश करें कि चीजों को बैलेंस करें। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर अभी जो रिसेंटली ख्वाजा आसिफ और साथ ही उनके जनरल नदीम अंजुम साहब जो हैं ISI के DG ISI, उन्होंने विजिट किया काबुल में, क्या कहेंगे आप? देखिए इस वक्त वहां पे गए हैं, और मैं यहाँ पे एक जरूर बात कहूंगा कि वो हैं तो वहां दौरे पे, लेकिन आपको पता है इस संडे को और मंडे को तोरखम बॉर्डर आपका बंद है और वहां पे फायरिंग हो रही है। और जो सबसे बड़ा उनको मसला है अगर देखा जाए तो मसला उनके वीजों का है, उनके बॉर्डर क्रॉसिंग पे है। और सबसे बड़ा एतराज जो अफगानियों को है कि उनकी खवातीन और उनके जो बुजुर्ग हैं उनके साथ बॉर्डर के ऊपर बदतमीजी की जाती है, वहां उनको जमीन पे बिठाया जाता है, धक्के दिए जाते हैं, डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। बल्कि संडे को भी इसी तरह के वहां पे एक झगड़ा हुआ है और वहां पे फायरिंग हुई है संडे वाले दिन, और पाकिस्तानी एक जो आर्म फोर्सेस का या किसी एजेंसी का बंदा सख्त जख्मी है। लेकिन ये वहां पे गए हैं, अब देखिए बातचीत वहां से क्या निकाल कर लाते हैं। रिलेशनशिप तो पहले तो जब जाते थे कुछ देते थे, उनको पैसा वैसा देते थे, उनके साथ चीजें डिस्कस करते थे, कुछ कोई कैदी उनके ट्रेड कर लेते थे। आज अब इनके पास देने के लिए बजाय हो सकता है वापसी पर तालिबान से कुछ मांग कर ले आए, वहां से आलू टमाटर वगैरह बहुत महंगे हो चुके हैं शायद ये है। लेकिन जो इस वक्त सर्कमस्टांसेस जो नहीं, एक बात है कि अब प्राइवेट बैंकों से भी पैसा मांगना शुरू कर दिया है हमारे मिस्टर डॉलर साहब ने, क्योंकि जो वो डॉलरों की वजह से ही आए थे, बड़े हॉलीवुड बॉलीवुड स्टाइल से जहाज से उतरे थे, सीधे अदालत गए, क्लीन चिट ली, जाके हल्फ ले लिया। पाकिस्तान वाहिद एक ऐसा मुल्क है कि जहां पे एक बंदा अपने केस उसके जो वारंट जारी हो और उनके लिए अदालतें खुली हों और एयरपोर्ट आपके एयरलाइन की टाइमिंग के साथ ही अदालत एडजस्ट की जाए, मैं हैरान होता रहता हूँ। और आज आपके जो अदालती सिचुएशन है, आज तो मेरा मकसद है कि हर जज अलग अलग अपनी जो बयानात, सियासी बयान दे रहा है, सियासी बयान, और अखबारें और सारा मीडिया उनको डिस्कस कर रहा है। मैंने देखा है कि 2-3 सियासी जजों ने, आपके सियासी मैं तो अब जज उनको कहूंगा, उन्होंने बयानात दागे हैं। आपके जर्नैल जो हैं, देखें मैं वाहिद कंट्री है, आपके जो रिटायर्ड जर्नैल हैं वो सहाफियों को बुला के किताबें लिखा रहे हैं, और जज जो हैं वो सुबह उठते सियासी बयान डाल देते हैं। तो फिर मुल्क का क्या बनेगा मेरी समझ में। लेकिन सर इनके पास दूसरा रास्ता क्या था? वैसे तो कई लोग ये भी कह रहे हैं, मेरी आज भी एक साहब से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि मुझे कि जी इमरान खान को अगर दोबारा चांस मिल जाए तो बड़ा कुछ सही हो सकता है। उनके टाइम में तो इकोनॉमी की हालत नहीं थी। देखिए मेरा अगर आज मुझसे पूछें तो मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि इन जजों को कहूंगा कि यार इलेक्शन कराने की बजाय आप खुद ही एक वजीर आजम पिक कर लें जो आपको पसंद है। मेरा तो यही ख्याल, क्योंकि पाकिस्तान में जर्नैल और जज ही तो पिक करते हैं आपके वजीर आजम, वोट थोड़ी चलते हैं आपके सिस्टम जो है वो बंद कर दिए जाते हैं, मर्जी की चीजें। मैं हैरान हूं, वो एक MNA जीत गए थे PTI के, जो फौत हो गए, क्या लियाकत, आमिर लियाकत जी, आमिर लियाकत, वो आमिर लियाकत जीत गए तो PTI वाले खुद परेशान हो गए, यार इसका तो हमने सोचा भी नहीं था ये भी जीत जाएगा। लेकिन वो किसी की नजर करम उस पर हो गई,
तो आज अब ये बात है कि पहले जर्नैल और आज जज जो है, मैं कहता हूँ ये खुद ही एक कमरे में बैठे हैं, इतना आपके पास खाने को पैसे नहीं है तो आप इतने इलेक्शन पे पैसे कहां से लगाएंगे? ये 4 लोग बैठे हैं अपने कमरे के अंदर, या लाटरी निकाल लें, पूरा निकाल लें कि किसका नाम निकालना है, उसको कहें यार ये तुम वजीर आजम हो। हुकूमत तो इन्होंने करनी, जनरल और जर्नैलों ने, उसको तो सिर्फ कुर्सी पे बिठाना है, कुर्सी पे बिठा दिया, हाँ कभी बाहर गए तो साथ लेके भी ये हमारे साथ, हमने ये रखा हुआ बंदा यार। ये तो सर इमरान खान भी कहते रहेंगे पावर तो सारी बाजवा साहब के पास थी, इनके पास कुछ भी नहीं था। भाई उनको मैं पावर तो वाकई उनके पास थी, जनरल फैज हमीद जो है रिटायर, उनके पास थी। मैं इन पे ब्लेम ये करूंगा कि अगर आपके पास नहीं थी तो आप करते क्या रहे, रिजाइन कर देते ना। आप तो मजहबी आदमी हैं, दीनदार हैं, मुर्शद घर में बैठी हुई थी, तो आप फिर ये कौम को क्यों धोखा देते रहे और जाके टीवी पे इंटरव्यू देते रहे कि जनरल बाजवा सबसे ज्यादा जमहूरियत पसंद जर्नैल है? कौम को धोखा दिया आपने। अगर आपके पास पावर नहीं तो रिजाइन कर देते। लेकिन बात उनकी काफी हद तक ठीक है कि पावर उनके पास नहीं थी, इसमें तो कोई शक नहीं है। जिस तरीके से जो आमर लियाकत साहब चाहे, अब तो वो फौत हो चुके हैं, वो भी फरमाते थे कि हमें उठा के लाया जाता था वोट डालने के लिए। अब तो अमीरुल मोमिनीन ने भी कहा है, हाँ मैं इनको कहता था बंदे पूरे करो वोटिंग के लिए, तो ले आते थे उठा के। तो फिर वो उठाने वाले ऐसे ही थे, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। पिछली दफा भी जब अमेरिका में भी आए थे मिस्टर हैंडसम, डोनाल्ड ट्रंप दौर में तो साथ हाजी साहब साथ आए थे, और हाजी साहब की अलग, उनके लिए जर्दा अलग पकाया था इन्होंने, अमेरिका वालों ने जर्दा चावल अलग बना के उन्होंने पेंटागन में उनको पेश किया। लेकिन सर अभी रिसेंटली जो एक दिन पहले शाम उन्होंने, जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उनकी जो स्टेटमेंट आई है वो तो यही कह रहे हैं कि हम अपने खर्चे कम करेंगे, मिनिस्टर्स जो हैं वो पूरा अपना स्टाफ लेके नहीं जा सकते और अपनी यूटिलिटी बिल्स भी खुद देंगे। इस किस्म की बातें तो की जा रही हैं, आपको लगता है कुछ कंट्रोल हो पाएगा? आरजू, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस तरह कभी हुआ है? हमारे जो अमीरुल मोमिनीन ने आते ही भैंसे और कट्टे बेच दिए थे प्राइम मिनिस्टर हाउस के, गाड़ियां बेच दी थी, और उसके बाद नई महंगी गाड़ियां ले ली, फिर हेलीकॉप्टर पे चढ़ के ऐसे चढ़े कि उतरे ही नहीं वहां से। तो ये देखें, ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, 83 में से नंबर अभी कैबिनेट में से कम नहीं किया, इख्तियार है नहीं है, पाकिस्तान में खाने को पैसा नहीं है, वजीर 83 वजीर। सर ये भी कह रहे हैं कि वो सैलरीज भी नहीं लेंगे, ये भी कहा है उन्होंने कि जो हमारे मिनिस्टर हैं वो फ्री में काम करेंगे। नहीं, वो असल में आपने बयान गलत पढ़ा। उन्होंने कहा तनख्वाहें नहीं लेंगे, आईएमएफ का पैकेज लेंगे। वो देखे ना, वो कहते हैं हम तनख्वाह नहीं लेंगे। भाई हम तो डॉलरों और पाउंडों में आईएमएफ का पैकेज लेंगे ना, वो इनका पैकेज आ रहा है आईएमएफ से। वो कहते हैं हम रुपयों में तनख्वाह क्यों लें भाई, हमें तनख्वाह तो बनती है सारी $500। वो कहते हैं हमने लेने 500 बिलियन डॉलर। तो भाई वो तो आईएमएफ का पैकेज किसके लिए? ये 83 लोगों के लिए ही है ना। उस आईएमएफ के पैकेज ने इस्लामाबाद से बाहर नहीं निकलना भाई। ये आईएमएफ वालों को भी पता है, इनको भी पता है। तो वो कहते हैं हम तनख्वाह नहीं है, हमें तनख्वाह नहीं चाहिए, हमें आईएमएफ का पैकेज चाहिए। ये तो भाई इस वक्त तो देखें, मैं शॉक्ड हूं। मैंने जिंदगी में कोई ऐसा मुल्क नहीं देखा जो बगैर किसी रूलर के चल रहा। अल्लाह तो अक्ल पे, वो कहते बस गाड़ी चल रही। सर जज साहब ने भी आज एक स्टेटमेंट दिया, वो भी आया कि जी उनको अब पता लगा है कि 2 असेंबलीज जो हैं वो डिसॉल्व कर दी गई हैं। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।